नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिटेल डिजिटल रुपया पायलट के रोल आउट को अंतिम रूप दे रहा है, जिसकी जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में दी है। सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के निपटारे में इसके इस्तेमाल का परीक्षण करने के लिए आरबीआई ने 1 नवंबर को होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट की शुरुआत की। उस समय आरबीआई ने कहा था कि रिटेल डिजिटल रुपया का पायलट 1 महीने के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल रुपया मौजूदा भुगतान के तरीकों को बदलने के बजाय कंप्लीट करने के लिए है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि रिटेल सीबीडीसी को वर्तमान भुगतान प्रणालियों के साथ इंटरैक्टिव होने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीबीडीसी प्लेटफॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा होस्ट किया जाएगा और ये एनपीसीआई के एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली के समान होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे जैसे विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की दीवानगी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है, वैसे वैसे चाइनीज इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस कार्निवल को 5G और वर्चुअल रियलिटी द्वारा मेटावर्स जैसा देखने का अनुभव प्रदान करने की दौड़ में है। इस बारे में विश्लेषकों का कहना है कि इन प्रयासों से इंटरनेट आधारित दिग्गजों का खेल आयोजन के दौरान ट्रैफिक की बढ़ती संख्या को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें जो चीज मायने रखती है वो ये है कि नई टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर कंपनियों को आगे प्रोडक्ट्स की पेशकश करने की अनुमति देगा। इस दौरान लाइमलाइट में 2 बड़े पार्टिसिपेंट्स में चाइना मोबाइल की सब्सिडरी चाइनीज स्ट्रीमिंग सर्विस मिगू और चाइनीज टिकटॉक डोयुन का नाम शामिल है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 18 नवंबर को कहा कि वेब3 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के तरीके में कुछ बदलाव लाएंगे। सीतारमण ने कहा कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी वेब3 यूटिलिटीज अकाउंटेंट्स को एडवांटेज देंगी। वेब3 अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट को अभी के चल रही इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाली कई समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा। ये पहली बार नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस और अकाउंट्स को संभालने के साथ साथ बहुत से पर्पसेस के लिए वेब3 के इस्तेमाल के बारे में बात की है। इंडिया का वेब3 इकोसिस्टम दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले में से एक है। ऐसे में इंडियन वेब3 स्टार्टअप ने 2014 और Q3 2022 के बीच लगभग $1.5 बिलियन जुटाए हैं। वहीं अगली खबर में क्रिप्टो मार्केट डेटा पोर्टल CoinGecko ने 20 नवंबर को FTX के कोलैप्स के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों के नाम साझा किए हैं। अप्रत्याशित रूप से ज्यादातर एशिया में मौजूद देशों के नाम इसमें शामिल हैं। हालांकि दोनों को सहसंबंध किया जा सकता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि सबसे बड़े उपयोगकर्ता आधार सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। साझा किए गए नामों में सबसे ऊपर साउथ कोरिया है, जो 6.1% के सबसे महत्वपूर्ण ट्रैफिक शेयर के साथ ftx.com पर औसतन 2,97,229 यूनिक मंथली यूजर्स का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं दूसरे स्थान पर सिंगापुर का नाम आता है, जिसमें 2,41,675 मासिक उपयोगकर्ता FTX के कुल ट्रैफिक के 5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओवर टू यू संदीप। FTX यूरोप हाल ही में कोलैप्स हो चुकी वैश्विक क्रिप्टो दिग्गज की यूरोपियन सब्सिडियरी कंपनी ने स्विट्जरलैंड में ट्रेडिंग लाइसेंस की मांग की, लेकिन वो असफल रही। इस बीच गिरावट के बीच एंटिटी ने अपना साइप्रोइड लाइसेंस को खो दिया। स्विस ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए FTX के प्रयास पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय प्रकाशन NZZ ने सिचुएशन के करीब गुमनाम लोगों का हवाला देते हुए इसकी सूचना दी। FTX यूरोप यूरोपियन यूनियन में साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म यानी CIF लाइसेंस के साथ काम कर रहा था। लाइसेंस सितंबर में दिया गया था, जिसने यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया यानी EEA के भीतर रिटेल कस्टमर्स को क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की पेशकश करने के लिए FTX की यूरोपियन आर्म को अनुमति दी थी। हालांकि साइप्रोइड लाइसेंस को अब सस्पेंड कर दिया गया है। स्विस बैंकिंग रेगुलेटर फिनमा से ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग सिस्टम हासिल करने के एक्सचेंज के प्रयास को पब्लिक के ध्यान से बाहर रखा गया। लाइसेंस ने FTX की रेगुलेटरी पोजीशन को और मजबूत किया होगा, जिससे यह स्विस लाइसेंस वाली कुछ क्रिप्टो करेंसी कंपनियों में से एक बन जाएगी।
वही रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म सर्टिक की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए पेशेवर नो योर कस्टमर यानी केवाईसी एक्टर्स के एक बड़े समूह को संदिग्ध ब्लॉकचेन डेवलपर्स और स्कैमर द्वारा नियोजित किया जा रहा है। केवाईसी वेरिफिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल ग्राहक की पहचान स्थापित करने और धन के स्रोत को क्वालिफाई करने के लिए वेब 3 की दुनिया में क्रिप्टो परियोजनाओं द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया प्लेटफॉर्म को खुद को धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से बचाने में मदद करती है। रिपोर्ट में फर्जी क्रिप्टो केवाईसी एक्टर्स पर रोशनी डाली गई है जो आवश्यकताओं के आधार पर $8 और $500 पर गिग की कमाई करते हैं। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 दुनिया से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.2 TV।